तो कल हमने इसका थ्योरी पार्ट जो लिखा था कि काफी सारे क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है, सप्लाई की वैल्यू कितनी है? 6,34,280, लेकिन जीएसटी है 18%। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड द फॉलोइंग, बोले सप्लाई में ये इंक्लूड है। अब आप बात समझना, ये 3 पॉइंट है, मैं पढ़ूंगा तीनों को। अगर ये सप्लाई में ऐड होने लायक है तो रहने दो, कि आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। लेकिन अगर ये ऐड होने लायक नहीं है तो इनको माइनस करना पड़ेगा। कल मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, है ना? तो कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पैकिंग ऑन द रिसिपेंट रिक्वेस्ट एंड डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क, बेटा ये तीनों ही सप्लाई में इंक्लूड होते हैं। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी ये तीनों क्या कर रखे हैं, इंक्लूड कर रखे हैं, इसलिए हमें इसका कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन में देखते हैं। कमीशन पेड टू एजेंट बाय रिसिपेंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लायर। देखो ये भी सप्लाई का पार्ट होना चाहिए, लेकिन आपने अभी तक इसका कुछ किया नहीं है, तो अदर इंफॉर्मेशन में पड़ा हुआ है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मेरे को प्लस करके शो करना पड़ेगा। फिर फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय रिसिपेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ये भी सप्लाई का पार्ट होता है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। इन तीनों का मैं कुछ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये दोनों भी इंक्लूड होने चाहिए थे पर उन्होंने नहीं किए, तो हम अभी कर लेंगे। ठीक है। और बस आखिर में हम लोग जीएसटी माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, क्या आपने जीएसटी इंक्लूड कर रखा है? कितना परसेंट? 18%। तो पहले आप एक नोट लिखो इसका, क्योंकि सॉल्यूशन तो जरा सा बनेगा इसका, वो 2 लाइन का एक नोट आप लिखें। लिखो बेटा, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, कॉमा प्रोटेक्टिव पैकिंग, प्रोटेक्टिव पैकिंग, cost of primary packing, protective packing, and design and engineering charges, and design and engineering charges, engineering charges, engineering charges will be part of, will be part of value of supply, will be part of value of supply. These item are, these item are, these item are already included, these item are already included, already included in the value of supply, the value of supply. So no other treatment, no other treatment, no other treatment is required, no other treatment is required, no other treatment is। ठीक है, एक पॉइंट तो अपन ही लिख लिया। अगला पॉइंट लिखें आप, कमीशन पेड, commission paid, commission paid to the agent, commission paid to the agent, paid to the agent, the agent, and freight and insurance charges, and freight and insurance charges, insurance charges will be part of, will be part of, will be part of
part of supply, will be part of supply, part of supply. So we will, so we will include these expense, we will include these expense, these expense, these expense in the value of supply, of supply. ठीक है, चलो जी, तो अभी हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा एक कैलकुलेशन अपने को करना है। ये आपके पास पर हेडिंग लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ, ठीक है। अभी अपने को सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दी हुई है बेटा, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू, ये वैल्यू हमको दी हुई है 6,34,280। ठीक है, अब जो आइटम ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसका कुछ भी नहीं करना, जो इंक्लूड नहीं है उनको और इंक्लूड कर दो। एक तो कमीशन ऐड करना है बेटा इसमें, कमीशन ऐड करना है, और एक हमको ऐड करना है फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो भैया कमीशन तो है हमारा 6,200 बेटा, 6,280 और 52,750, 52,000। देखो एग्जाम में है ना, आप लोगों को जैसे मैंने दो नोट लिखा है, ये वहां लिख के आना, ये काम के होते हैं। वरना मान लो जैसे क्वेश्चन आ गया, अब आपको लगेगा कि यार 16 में 16 मिलने चाहिए, तो भाई ठीक है मिलने चाहिए, पर कुछ आपका वर्किंग भी तो वहां पर शो होना चाहिए ना, सिर्फ आपके मांगने से थोड़ा मिल जाएगा। चलिए, यहाँ जो टोटल आएगा इसको हम लोग बोलते हैं कम टैक्स वैल्यू। कम टैक्स का मतलब इसमें टैक्स इंक्लूड है अभी, कम टैक्स वैल्यू। हाँ जी बेटा, कितना बताएं? 693, हाँ 310, 6,93,310। अब आप मेरी बात सुनिए, इसने हमको क्वेश्चन बोला था कि हम यहाँ जीएसटी इंक्लूड करेंगे, कितना? 18% का जीएसटी इंक्लूड है, इसका मतलब इसमें तो जीएसटी कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होता बेटा, इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो बोले सर जीएसटी निकालने का फॉर्मूला, बेटा जीएसटी अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय कम टैक्स वैल्यू, सीटी बोलते हैं कम टैक्स वैल्यू। रेट कितना? 18% है ना आपका, 18 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 6,93,310, 1057। 59 के पीछे कितने पॉइंट आ रहे थे जो? ठीक है, तो ये ठीक है ना। लो लेस करके बताओ कितना आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, पूरी ना ना लाला, पूरी वैल्यू पे लगाओ। अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ लिखा रहता है तो ये लगता है कि यार इसमें इंक्लूड है, इसमें नहीं, पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में इंक्लूड। वो लिखा हुआ इस तरह से रहता है बुक के अंदर के, लगता है अपना उसमें इंक्लूड है। हाँ जी, कितना आ रहा है बताएं मेरे को वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ रहा है बेटा बताओ? 58755। अच्छा इधर 60 करना था यूं, आंसर तो मैच हो गया, यहाँ 60 करोगे तो मैच होगा। आंसर मैच करने के साथ आंसर ईमानदारी से तो मैच होना चाहिए ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,87,550, ठीक है।
आगे बढ़े, ये हो गया कॉपी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये एमकॉम में पूछा हुआ है, महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में चलती है, कि एमकॉम का एग्जाम है ये, हाँ का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे। देखो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है, 6, 3 और 5, क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम है। 5 तक जितने हो जाएंगे उतने कर लेते हैं, हम देखते हैं कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 तो वैसे आप चाहो तो कैलकुलेटर पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करें। देखो 3 में हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। सबसे पहले मशीन का वैल्यू जिसमें जीएसटी इंक्लूड है कितना, 32,97,000। द इनवॉइस वैल्यू इंक्लूड द फॉलोइंग, बोले इनवॉइस वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड है। टैक्स इंक्लूड है, चार्ज सेपरेटली बाय सप्लायर, टैक्स इंक्लूड है, इंक्लूड रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना क्योंकि ये टैक्स क्या है, अदर देन सीजीएसटी एसजीएस। सीजीएसटी एसजीएसटी सप्लाई का जो आप वैल्यू निकालते हो उसका पार्ट नहीं होते हैं, बाकी टैक्स उसका पार्ट होते हैं, तो ये इसके अलावा टैक्स है इसलिए जुड़े हुए हैं। अगर ये टैक्स सीजीएसटी वगैरह होते तो मेरे को माइनस करने पड़ते, पर ऐसा नहीं है, जुड़े हुए हैं, ठीक जुड़े हुए हैं। वेटिंग एंड लैंडिंग ये भी जुड़ना चाहिए था, कंसल्टेंसी चार्जेस ये भी जुड़ना चाहिए, टेस्टिंग भी जुड़ता है और इंस्पेक्शन जुड़ता है, सब जुड़ता है ये, तो ये सब जुड़ता है, कल मैंने लिखाया था। और ये पांचों के पांचों पॉइंट जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए तो मुझे कुछ करना ही नहीं है ना यार, ठीक है। तो एक पॉइंट तो मैं इसका लिखाऊंगा। अगला मैं समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। सब्सिडी रिसीव कहाँ से रिसीव करी है आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी सरकारी मदद, सरकारी सब्सिडी को वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जोड़, अदर इंफॉर्मेशन में आपने जोड़ भी नहीं रखा, आपको जोड़ना भी नहीं। लेकिन अगर आप नीचे पढ़ें तो लिखा हुआ है सब्सिडी कहाँ से मिली है, थर्ड पार्टी ने दी। क्यों दी भैया, क्योंकि आपने टाइम से सप्लाई दे दी, तो ये थर्ड पार्टी की सब्सिडी है, ये गवर्नमेंट की नहीं है, थर्ड पार्टी की सब्सिडी है, तो इसको हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ना पड़ेगा। और फिर ट्रेड डिस्काउंट आपने अलाउड किया है, डिस्काउंट हमेशा सप्लाई में से क्या करने पड़ते हैं, माइनस करने पड़ते हैं। खत्म हो गया, सेम क्वेश्चन है। अब दो नोट लिखाऊंगा अगेन, पहला वाला तो इसका, ये सब इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसलिए मैं इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लिखो फटाफट से नोट नंबर 1, है ना, थोड़ा सा जल्दी लिखना। नोट नंबर 1 लिखें, इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्स अदर देन, टैक्स अदर देन, अदर देन टैक्स अदर देन जीएसटी component, tax other than GST component, comma loading charges, loading charges, loading charges, testing charges, testing charges, inspection charges, testing charges, inspection charges, inspection charges, comma consultancy charges, consultancy charges, consultancy charges, these item, these item, these item are the part of, these item are the part of value of supply, these item will be लिखना, these item will be value of supply, these item will be included in the value of supply, these item will be included in the value of supply, value of supply, these are already included, these are already included, already included, already included, so no adjustment is required, so no adjustment is required,
ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखे बेटा, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट will not to be included, subsidy from government will not to be included, not to be included in the value of supply. ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लो बेटा आप, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट will be deducted, trade discount will be deducted, will be deducted, deducted in the calculation of, in the calculation of, in the calculation of, in the calculation of value of supply, value of लो फटाफट से आंसर निकाल के बताओ मेरे को, 5 मिनट दिए आपको। 5 मिनट हैं, फटाफट से आंसर निकालो, नहीं तो मैं निकालूंगा। निकालो निकालो निकालो, फटाफट निकालो। कितना आंसर आ रहा है? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ मशीन 30,97,000 है ना। $32,97,000। और ये सारे पॉइंट जुड़े हुए नहीं जोड़ने हैं, सिर्फ कौन सी सब्सिडी जोड़नी है बेटा आपको? सब्सिडी जो आपको एक थर्ड पार्टी ने दी है, कितने की दी? 1,09,000। बस यही जोड़नी है, गवर्नमेंट की सब्सिडी तो जोड़नी नहीं है। लगाओ दोनों का टोटल कितना आ रहा है। बोलो बोलो बोलो। 34,06,000 एंड अब क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड है अभी तो
ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 52,920, ठीक है। 52,900, चलो जी इसमें से लेस करो, कितना आ रहा है, 33,53,900 अब क्योंकि आपका टैक्स इंक्लूड है, टैक्स कितना इंक्लूड है, 5%, 5/105 मल्टीप्लाई बाय 33,53,980, कितना हुआ, 1,159,713, 159,713, कितना आ रहा है, 319,426, बुक में कितना आ रहा है, ये रहा है 31,94,267 रुपया, ठीक है मेरा भैया। चलो कॉपी कर लो इसको फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला भी हो गया, तो बड़ी फास्ट किया यार। चलिए 4 को रखेंगे होमवर्क आपके लिए, 5th में करा देता हूँ, और कहो तो 4 में कराओ तो 5th होमवर्क लगा दे, दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है ना। 4 होमवर्क रखते हैं और 5th में आपको कराता हूँ। चलिए तो 5th करने के लिए पहले 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, 5 मिनट आपके पास है, नहीं तो फिर मैं कराता हूँ, है ना। वो मेरे मेरे स्टूडेंट तो मुझे पता है ना कैसे काम करेंगे ये। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15। तो वैल्यू ऑफ मशीन, ओ चार चार आंखों वालों, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ नीचे वो कैलकुलेशन करके माइनस मत कर देना भाई। हमने जो पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें उसने क्या लिखा था, उसमें उसने लिखा था इंक्लूडिंग जीएसटी, इसलिए माइनस किया। वहां क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग, तो कुछ भी नहीं करना, आप बस कैलकुलेटर चलाओ और आंसर पाए, चलाओ कैलकुलेटर। ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूड द फॉलोइंग, तो जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, इस बुक में सारे क्वेश्चन ऐसे कि सब कुछ ऐड हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ पैकिंग, डिजाइन, कंसल्टेंसी, टेस्टिंग, ये सब ऐड होने चाहिए थे, ये ऑलरेडी ऐड है, इसलिए इनका कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं करना है, पहला काम। नंबर 2, द इनवॉइस वैल्यू ऑफ मशीन डज नॉट इंक्लूड, बोले हमने ये इंक्लूड नहीं किए, आप पढ़ लो अगर आपको इंक्लूड करने हैं तो क्या क्या इंक्लूड करूंगा मैं बेटा, 26,964 ऐड करना है, वेटमेंट ऐड करना है, इंस्पेक्शन ऐड करना है, और स्पेसिफिक पैकिंग भी ऐड करनी है, और कमीशन भी ऐड करना है। जरा इन पांचों का टोटल लगा के बताएं मुझे कितना आ रहा है फटाफट से, तो सॉल्व कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन। पांचों का टोटल बताओ फटाफट कितना आ रहा है। हाँ ये पांच का, ये पांच का, ला मेरे को कैलकुलेटर दे, तू ऐसे काम तो कुछ करता नहीं, इधर दे, अरे इधर दे बिल्लू, ला 26,964 प्लस 22,470 प्लस 6,741 प्लस 33,705 प्लस 13,482, इनका टोटल आ रहा है 1,03,362। ये ऐड करना है, अरे भाई ये किस में ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, तो जब इसके नीचे हम इन सबको लिख के ऐड करेंगे, 26,96,400 प्लस तो 3,362, तो ये हुआ आपका 27,99,706, ये हो गया। अब बात करते हैं आइटम की कि इनमें से कौन कौन से ऐड करने हैं। फ्राइट एंड इंश्योरेंस ऐड होता है, सब्सिडी ऐड नहीं होगी क्योंकि किसने दी है, तो इसका कुछ भी नहीं करना। ये सब्सिडी थर्ड पार्टी ने दी, ऐड करनी है। चलो हाँ जी, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं यहाँ पे,
देखो ये आपका 27999762 प्लस 179760 प्लस 44940, ठीक है, ये सब ऐड करना है। फिर हम अगले पेज पे जा रहे हैं, बस एक पॉइंट लिखा हुआ है। देखो अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सप्लायर ऑफ द गुड्स प्रोवाइड क्रेडिट, 30 दिन की क्रेडिट देता है। आफ्टर द टाइम उसने हमसे इंटरेस्ट लिया, है ना, तो रिसिपेंट ने इंटरेस्ट कितना हो गया 13,482, ये भी इसका पार्ट होगा, ऐड करेंगे। तो 13,482 को मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ तक के मैं आइटम ऐड कर रहा हूँ, मेरा टोटल आ रहा है 3 लाख 3,03,709 ये मेरा टोटल आ रहा है। और लास्ट पॉइंट है, अरे रुक तो जा, लास्ट पॉइंट है, सप्लायर ने डिस्काउंट दिया है कितना, 3.5%। किस पे, तो आपकी इनवॉइस प्राइस कितनी है, ये 26,96,400 का 3.5% आप लेंगे, 94,374। तो कितना डिस्काउंट माइनस करेंगे, 94,374 का डिस्काउंट माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है ये 2943,570, ठीक है, दैट्स आवर आंसर। हाँ तो क्या, अब आप लोग मेरे को बताओ आपने ऐसा क्या किया जो आपका आंसर नहीं आया। मैं दोबारा पूरा ये क्वेश्चन रिकॉल करता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगर आप इसका प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा एक इलस्ट्रेशन बताता हूँ, है ना, वो आप चाहे तो देख लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है और 2 है, दोनों ऐसे ही क्वेश्चन है सेम। इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप चाहे तो देख लेना। तो क्या क्या था इसमें सुनो, सबसे पहले वैल्यू ऑफ मशीन लिया, ये सारे आइटम ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं इसलिए इनका कुछ भी नहीं करना। फिर ये जो जो ऐड करने थे ये सारे हमने ऐड कर दिए। नीचे ये ऐड करना था, ये ऐड करना था, ये गवर्नमेंट सब्सिडी है इसलिए उसको ऐड नहीं करना था। अगले पेज पे एक इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट ऐड करना था, वो इंटरेस्ट ऐड कर दिया। सबको ऐड किया तो आया ये, इसने कहा भैया वो 3.5% डिस्काउंट दे रहा है इनवॉइस प्राइस पे, तो इनवॉइस प्राइस जो आपकी है 26,96,400 उस पर 3.5% निकाला, वो आया 94,374, इसमें से इसको लेस किया, आंसर आया 2943,570। बोलो भाई ये क्लियर हो गया क्या मैटर। क्वेश्चन नंबर 4 विल बी होमवर्क, चलो भागो। देखो अभी तो 28 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, ऐसा इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 28 मिनट ही पढ़ाया है, पढ़ाया मैंने आपको लगभग 45-50 मिनट है, पर क्योंकि मैं आपको बीच में क्वेश्चंस करने के लिए देता हूँ उस टाइम पे रिकॉर्डिंग रुक जाती है यहाँ पे।